राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से आई हूँ आपके साथ एक मन की बात लेके। मन की बात ये है कि जहाँ मैं बैठती हूँ ना, जहाँ बैठ के मैं अपना काम करती हूँ आजकल, मेरी आंखों के सामने ना आसमान है, नीला आसमान। आ, अगर मैं खड़ी होके देखूँ तो मुझे जो है गार्डन दिखता है, मुझे हरी हरी घास दिखती है, मुझे बहुत सारे कलर्स दिखते हैं। पेड़ की तरफ देखूं तो हरा है ना, घास देखूं तो हरी, ऊपर देखूं आसमान तो नीला नीला आसमान, सफ़ेद सफ़ेद बादल, बहुत कुछ रंग बिरंगा, बहुत कुछ सुंदर सा दिखता है, मनमोहक सा। और अगर मैं इंद्रियों की बात करूं तो आँखों से तो बहुत सुंदर सुंदर सब कुछ दिख रहा है। सुनने को भी मीठी मीठी सी चिड़ियों की आवाज़ आती है जो कि बहुत मन को भाती है। और कहते हैं कि जब आप अच्छा देखते हो, अच्छा सुनते हो, अच्छा महसूस करते हो, तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा अच्छा होना शुरू हो जाता है। मैं वही आप सबसे कहना चाह रही हूँ। देखिए, गांधी जी ने एक बात बोली थी, गांधी जी के 3 बंदर वाली बात जो है कि अच्छा सुनो, अच्छा देखो और अच्छा बोलो। ना बुरा सुनो, ना बुरा देखो, ना बुरा कहो, है ना। आसान है बहुत इस चीज़ को कहना, इस चीज़ पे अमल करना थोड़ा सा मुश्किल कई बार हो जाता है, क्योंकि चाहते ना चाहते हुए हमारे सामने कई बार कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो हमें नहीं अच्छी लगती। कई बार ऐसी चीज़ें हम सुन लेते हैं जो हमें अच्छी नहीं लगती, हमारे लिए हो सकती हैं, किसी और के लिए हो सकती हैं। या कई बार हम गुस्से में आके कुछ ऐसी चीज़ें बोल जाते हैं जो कि हमें नहीं बोलनी चाहिए। ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये सब जो चीज़ें हैं ना कहीं हमारी लाइफ में नेगेटिविटी को इनवाइट करती हैं। क्योंकि हर शब्द का, अगर आप सोचो, ये अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि हर शब्द की अपनी एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब हम किसी को रमज़ान का पाक महीना चल रहा है, कोई अगर ऐसे बोले आमीन किसी चीज़ के लिए, या किसी को ब्लेसिंग्स दे अपनी अपने उसमें, अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में, तो बहुत उसको पवित्र, बहुत अच्छा माना जाता है, पाक माना जाता है। वैसे जब हम हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा, या हम कुछ भी इस तरह से बोलते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, या हम किसी को गॉड ब्लेस यू ही सिंपल सा बोलें, तो वो जो ब्लेस यू है उस वर्ड में बहुत ताकत है। हम बोलते हैं तो पहले, जब हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने मन में वो चीज़, भावना लेकर आ रहे हैं, फिर हम वो निकाल रहे हैं मुंह से। तो सामने वाले को जब हम ब्लेसिंग्स देते हैं तो कहते हैं लौट के भी हमारे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स आती हैं। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आप गुस्सा कह लो, आप ये कह लो कि पेशेंस कम हो गई है लोगों के अंदर, किसी को भी कुछ भी कह जाते हैं और सोचते नहीं हैं कहने से पहले। बहुत बार मैं अपनी वीडियोस में बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि हमारा कंट्रोल हमारे अपने ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई हमें और कंट्रोल नहीं कर सकता। जो ऊपर वाला है ना, जो सुपर पावर, जिसमें भी आप विश्वास करते हो, भगवान, अल्लाह, है ना, जिसमें भी आप विश्वास करते हो, उन्होंने हमें फ्री विल दी हुई है कि हमें क्या बोलना है, हमें क्या करना है। उन्होंने हमें छोड़ा हुआ है कि जो तुम्हें करना है वो तुम करो इस जीवन में। जब तुम्हारा जीवन ख़त्म होगा तब तुम्हारा टेस्ट होगा असली, कि पता चलेगा आपने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया। अच्छे बुरे की परिभाषा भी उन्हीं के पास है। हम तो इंसान हैं, हम अपने हिसाब से बोलते हैं। किसी का मन ना दुखाओ, किसी को बुरा ना बोलो, किसी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हो तो कर दो। लेकिन कितने लोग ये भी सुनना चाहते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी बात को सुनना ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि जो वो कर रहे हैं या जो वो करते आए हैं वो बिल्कुल ठीक है ना। इम्प्रूवमेंट की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। जो, अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब आप किसी को फीडबैक देते हो, चाहे किसी की निजी ज़िंदगी में, अगर कोई किसी को पर्सनली जानता है, उसको फीडबैक देता है,
या फिर कोई दोस्त की हैसियत से किसी को फीडबैक देता है, या फिर जितने वीडियो क्रिएटर्स हैं अगर उनको कोई फीडबैक देता है कि क्या आप अच्छा कर रहे हो, क्या बुरा कर रहे हो, बहुत इम्पॉर्टेंट है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो इतने इतने अपनी मार्केटिंग के जितने भी इवेंट रन करती हैं, वो क्यों करती हैं? वो चाहते हैं कि हमें फीडबैक मिले, हमारा प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है, लोगों को जो है अच्छा लग रहा है या उसमें कुछ चेंजेस की ज़रूरत है। अगर किसी को फीडबैक नहीं मिलता तो वो इंसान, कई बार इंसान हो, प्रोडक्ट हो, या आप किसी भी चीज़ की बात करो, है ना, वो बेहतर नहीं हो सकता। यही रीज़न है कि जब हमारे बच्चे होते हैं, हम अपने बच्चों को भी बिठा के उनको बताते हैं कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है ना। उनको कहते हैं नो बैड हैबिट, बोलते हैं ना, या फिर हाँ ऐसा करो, बड़ों की मतलब सेवा करो, बड़ों के पैर छुओ, या जो भी जैसे भी आप अपने बच्चों को समझाते हो। लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, अब हम बच्चे थे कभी, आज के टाइम पे भी हम अपने पेरेंट्स के लिए तो बच्चे ही हैं, हम कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वैसे तो हम बड़े हो चुके हैं ना। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई ना टोके, कोई ना रोके, हमें जो करना है हम वो करते चलें, हमारी कोई सीमा ही नहीं होती, कोई हमें रोकने टोकने वाले नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी कहते जाएंगे, कुछ भी करते जाएंगे। एक चेक अपने ऊपर होना बहुत ज़रूरी है इंसान का। हमें पता होना चाहिए कि हमारी लक्ष्मण रेखा क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो हमने आज तक सीखा है, जो भी हमारे संस्कार हैं, जो भी हमारे मम्मी पापा ने, हमारे बड़ों ने हमें सीख दी है, उसको हमें कैसे अपने बिहेवियर में दर्शाना है। कहते हैं कि जब कोई अपना मुंह खोलता है तो पता चल जाता है कि उसका बैकग्राउंड क्या है। ये पता चल जाता है कि उसने क्या अपनी ज़िंदगी में आज तक सीखा है, किन लोगों के साथ वो उठा बैठा है, क्या चीज़ें वो अपनी लाइफ में अभी तक उसने अचीव करी हैं, क्या करता है वो। तो वही है कि थोड़ा सा जो है रिफ्लेक्शन, अपना खुद को देखना रोज़ बहुत ज़रूरी है। जैसे हम सुबह उठते हैं तो आईने में अपनी शक्ल देखते हैं, ऐसे ही जब हम सुबह उठते हैं या रात को सोने से पहले अगर हम 5 मिनट लगा के ये सोचें कि क्या हमने पूरे दिन में किसी का मन तो नहीं दुखाया, क्या हमने किसी को परेशान तो नहीं करा, इंटेंशनली या फिर अनइंटेंशनली, क्या कोई हमारी वजह से रोया तो नहीं, क्या कोई हमसे कुछ उम्मीद तो नहीं रखता था जो हम पूरी नहीं कर पाए, क्या हम कुछ बेहतर कर सकते थे जो हम नहीं कर पाए, हम आगे और क्या अच्छा कर सकते हैं, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हम अपनी ज़िंदगी में, अपने करियर में, अपनी जो भी हम अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हैं उसमें वो सब कुछ अचीव कर पाएँ जो हम करना चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। हम कैसे अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करें, हम कैसे उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट करें जो कि हमारा मन चाहता है कि हम पाएँ लेकिन हम एफर्ट्स नहीं डाल पा रहे। तो ये सारे क्वेश्चंस के जवाब मैं चाहती हूँ कि आप लोग सोचें, और आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूँगी कि कुछ इस तरह की चीज़ों पे मैं बात करूँ। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अबाउट 80% जो हमारे दोस्त हैं वो वीडियोस तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। इसी अच्छे थॉट के साथ कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आए, बहुत सारा प्यार आपको मिले, बहुत खुश रहें आप, और आपके जो अपने हैं, जो लोग आपको जानते हैं, वो भी आपसे खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।